Hello and welcome to Gantavya IIT. This is Hari, your host. In the JEE Main PYQ solving series, currently we are solving definite integration PYQs of April 2025. Let's start. Already we have solved 5 questions out of 9 and here we will discuss 2 more. So यहाँ पर दोनों questions basic manipulation पे based हैं. So major role यहाँ पे manipulation play करेगा and then by applying some basic properties and formula we will able to solve the questions. So let's move to the question. So यहाँ पर अगर पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट में कुछ क्वांटिटीज लिखी हुई है. अब इन जनरल अगर रूट में क्वांटिटी होती है तो हमारा ध्यान रेशनलाइजेशन की तरफ जाता है. सो रेशनलाइज करने के बाद क्वांटिटी को सिंपल बनाने की कोशिश की जाती है एंड देन वहाँ पे अगर कुछ बेसिक प्रॉपर्टी या फॉर्मूला लग रहा होगा तो उसको हम अप्लाई करेंगे. सो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. सो 4 0 to 1. अब यहाँ पे अगर रेशनलाइज करेंगे तो मैं न्यूमरेटर में 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मैं dx लिख देता हूँ डिवाइड बाय एंड इन डिनोमिनेटर a माइनस बी ए प्लस बी लग जाएगा तो दैट इज 3 प्लस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 ln रूट 3. सो नाउ सिंप्लीफाई इट फर्दर. सो 0 to 1 रूट 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर dx एंड यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा एंड 3 माइनस 1 दैट इज 2. सो यहाँ पे बाई 2 कर सकता हूँ dx एंड माइनस 3 ln रूट 3. सो आफ्टर दिस मैनिपुलेशन अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है दोनों टर्म. सो अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx. सो ये फॉर्मूला होता है x बाई 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ x प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. सो अगर आप इसका प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बेसिक सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू a tan थीटा रखकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन sec थीटा tan थीटा के टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा एंड देन सिंपली वी विल गेट दिस फार्मूला. सो नाउ वी विल अप्लाई द फार्मूला दैट इज 2 ब्रैकेट लगाते हैं. यहाँ का a रूट 3 है और यहाँ का a 1 है. सो फर्स्ट वी विल अप्लाई इन दिस क्वांटिटी एंड देन इन दिस क्वांटिटी. सो x बाई 2 दैट इज x बाई 2 3 plus x square plus a square that is 3 by 2 ln of x plus 3 plus x square और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to 1. सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे x by 2 रूट ओवर 1 plus x square 1 upon 2 ln of x plus 1 plus x square. यहाँ पे भी लिमिट 0 से 1 and minus 3 ln root 3. So now we have to put the limits and we'll get the answer. 2 यहाँ पे 1 रखने पर थ्रू आउट. सो ये 1 by 2 ये हो जाएगा 4 that is 2 and plus 3 by 2 ln of 1 and यहाँ पे तो ये 3 हो जाएगा माइनस 0 रखने पर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी एंड यहाँ पे 0 रखने पर ये 0 एंड ये रूट 3. सो 3 by 2 ln रूट 3. सिमिलरली अब यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 1 by 2 यहाँ पे ये रूट 2 एंड ये हो जाएगा हाफ. यहाँ पर 1 रखने पर ये हो जाएगा ln 1 प्लस रूट 2 माइनस यहाँ पे 0 रखने पे ये टर्म पूरा 0 और ये टर्म भी 0 और 1 ln 1 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड माइनस 3 ln रूट 3. सो अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो नाउ ये क्वांटिटी 3 ln रूट 3 ln रूट 3. अब यहाँ पर ये रूट अगर बाहर करते हैं तो ये 3 by 2 बन जाएगा ये भी 3 by 2 बन जाएगा दोनों ऐड होकर 3 ln 3 हो जाएगा. तो कंबाइंड दीज टर्म्स कैंसल्ड आउट एंड नाउ फाइनली वी विल गेट 2 minus root 2 and minus ln root 2 plus 1. So this would be your answer. So let's see the options. So option 3 is the correct answer. Now let's move to the next question. यहाँ पर I1 है and I2 है क्वेश्चन में. सो अगर आप I1 एंड I2 को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे x 1 माइनस एक्स और माइनस 1 to 2 लिमिट है और यहाँ पे माइनस हाफ टू 1 लिमिट है और यहाँ पे टर्म 2x और 2x है. तो मोर और लेस ये इससे कुछ सिमिलर पैटर्न में ही लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी हो I2 बाय I1 कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर आपको एक अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ता है और कौन से इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करें कि ये एक दूसरे के टर्म्स में बन जाए एंड देन वी विल एबल टू गेट द आंसर. सो अगर आप देखेंगे तो I2 थोड़ा सिंपलर फॉर्म में है एंड I1 को हम सिंप्लीफाई कर I2 के टर्म्स में बनाने की कोशिश कर सकते हैं. तो लेट सॉल्व इट. सो लेट 1 minus 2x
को अगर आप t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दिस इम्प्लाइज -2 dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पे अगर जब x माइनस हाफ होगा तो दिस इम्प्लाइज t आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, एंड जब x आपका 1 होगा तो यहाँ पर t आपका -1 हो जाएगा। सो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, सो I1 विल बिकम 2 to -1, 2x की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस टी। सो यहाँ पे 1 माइनस टी, एफ ऑफ 2x की जगह पे 1 माइनस टी, एंड 1 माइनस 2x की जगह पे t, एंड dx की जगह पे आपका आ जाएगा dt बाय 2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो I1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूं, 2 to -1 है तो इसको मैं करता हूँ -1 से, सो ये जो माइनस है यहाँ पर ये मर्ज हो जाएगा एंड वी विल गेट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लेते हैं। सो 1 माइनस टी एफ ऑफ टी 1 माइनस टी dt। सो फर्दर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर a to b एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है a to b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पर a -1 है एंड b 2 है। सो 2 -1 को ऐड करेंगे तो 1, तो 1 माइनस टी, एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी I1 विल बिकम हाफ -1 to 2, यहाँ पर 1 माइनस टी टी हो जाएगा, एफ ऑफ टी की जगह पे 1 माइनस टी हो जाएगा, एंड इस 1 माइनस टी की जगह पे टी हो जाएगा, एंड डी टी। ये इक्वेशन सेकेंड होगी। So further adding equation 1 and 2, we will get 2I1 equals to half 1 to 2। So यहाँ पर ये टर्म t टाइम्स एंड यहाँ पर ये वाला माइनस t टाइम्स सेम टर्म है, सो इनको ऐड करने पर ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे एंड फाइनली वी विल गेट f of t 1 minus t dt। So now applying change of variable here, so we will get 2I1 equals to half 1 to 2 f of x 1 minus x dx। So now this quantity has become I2, so simply we will replace I1 equals to half I2, and this implies we need I2 by I1, so this is I2 upon I1, this equals to 4। So this would be your answer। So now let's see the options। Option 4 is the correct option। So यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में एक में रैशनलाइजेशन करना है और एक में आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन सोचना है और किस इंटीग्रेशन को ब्रेक करने से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। सो क्वेश्चन आपको हिंट देगा कि हाउ यू कैन अप्रोच द प्रॉब्लम। सो विद दिस आई कंक्लूड, इफ दिस वीडियो एडेड एनी वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।